चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। मेवाड़ का श्रद्धा का केंद्र चित्तौड़गढ़ जिले के मंटियान में स्थित श्री सांवलिया सेठ में प्रतिदिन भक्तों द्वारा दान पात्र में जो राशि चढ़ाई जाती है, ऐसा लगता है कि इस महीने जो भंडारा खोला गया उसका रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि जो राशि अब तक गिनी जा चुकी है 21 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि इस भंडार से यानी कि दान पात्र से निकाली जा चुकी है। अभी भी गिनती का काम और शेष है। 1 मई को यानी कि 1 मई श्रमिक दिवस भी होता है, मजदूर दिवस भी होता है, तो 1 मई को भी गिनती होगी और ऐसा लगता है कि 22 करोड़ के आसपास या 22 करोड़ से भी अधिक की राशि इस दान पात्र से निकल सकती है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मेवाड़ के श्रद्धा का केंद्र श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दान पात्र की गिनती का चौथा चरण पूरा हो गया। बुधवार को संपन्न हुए चौथे राउंड में 4 करोड़ 15,50,000 रुपये की गिनती हुई। इसके साथ ही अब तक कुल 21 करोड़ 65,50,000 रुपये की राशि गिनी जा चुकी है, जो सांवलिया सेठ मंदिर के भक्तों की गहरी आस्था और मंदिर की मान्यता को यह दर्शाता है और साबित करता है। गत 26 अप्रैल को इस मंदिर का मासिक भंडारा खुला गया था और पहले दिन दान पात्र से 10 करोड़ रुपए की राशि की गिनती की गई और उसके बाद से ही यह चर्चा होने लगी, क्या इस बार कोई रिकॉर्ड टूटने वाला है, और ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और रविवार यानी कि गत 27 अप्रैल को अमावस्या होने के कारण दान की गिनती बंद कर दी गई थी, जिसके बाद गत सोमवार से फिर से गिनती शुरू हुई और चौथे राउंड की गिनती के बाद 4 दिन में अब तक कुल 21 करोड़ 65,50,000 रुपये की काउंटिंग हो चुकी है। एवं अगला यानी कि 5वां राउंड 1 मई गुरुवार को होगा। यह गिनती सांवलिया जी मंदिर में राजभोग आरती के बाद शुरू की जाएगी और इस मंदिर से 21 करोड़ 65 लाख की राशि निकलने के बाद अब श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर उत्साह है, चर्चा है कि आखिरकार दान की यह राशि कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है, और वह भी 1 महीने में इस मंदिर के दान पात्र से यह निकलने वाली राशि इस बात को दर्शाती है कि सांवलिया सेठ मंदिर के प्रति आस्था न केवल मेवाड़ के भक्तों की है, बल्कि राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश से अब बड़ी संख्या में यहाँ भक्तजन दर्शन करने के लिए आने लगे हैं। और क्या नकदी, क्या सोना, क्या चांदी, हर बहुमूल्य दान यहाँ चढ़ाया जाता है। इस गर्मी में उनकी सुविधा के लिए यहाँ कालीन भी बिछाई गई है और दान पात्र से न केवल नकदी बल्कि सोने चांदी के जेवर, विदेशी करेंसी जैसे डॉलर और पाउंड भी निकले हैं, जिसकी गिनती अभी होना शेष है। एवं इस भीषण गर्मी में भी भक्तों की आस्था पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज पर बुधवार को बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन हुए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में आखा तीज पर इतने अधिक वैवाहिक आयोजन देखने को नहीं मिले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन होने की जानकारी है। आखा तीज पर चित्तौड़गढ़ में कुमाऊं समाज के 11 जोड़े एक साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधे। इस दौरान तुलसी विवाह भी हुआ और इन जोड़ों में न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के जोड़े भी शामिल थे। श्री कुमाऊं विकास एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में मेवाड़ क्षत्रिय कुमाऊं पंचम आदर्श तुलसी एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान आखा तीज पर 11 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर श्री 4 भुजा कुमाऊं समाज छात्रावास का लोकार्पण भी किया गया। श्री कुमाऊं विकास एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित श्री 4 भुजा कुमाऊं समाज छात्रावास परिसर में मेवाड़ क्षत्रिय कुमाऊं पंचम आदर्श तुलसी एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के 11 जोड़े जब एक साथ परिणय सूत्र में बंधे तो इसके साक्षी कई लोग बने। आयोजन के तहत बुधवार सवेरे सामूहिक कलश एवं सामूहिक बिंदोली का आयोजन किया गया, जो गांधीनगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों के बीच आयोजित इस बिंदोली के दौरान बीच मार्ग में कई लोग नाचते झूमते हुए चल रहे थे। इसके पश्चात सामूहिक तोरण एवं वरमाला की रस्म अदा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन भी संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई जोड़ों के रिश्तेदार तो एक दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ आना शुरू हो गए थे एवं इस सम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधे प्रत्येक दंपति को आयोजकों की ओर से कई उपयोगी सामान भी भेंट किया गया। संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य ने बताया कि गत 5 वर्षों से इस तरह का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 135 जोड़ों का विवाह करवाया जा चुका है एवं भविष्य में भी सामाजिक सरोकार की दृष्टि से कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। आयोजन से जुड़े लोगों ने इस सब में चित्तौड़ दर्शन को बताया कि माननीय ठक्कर साहब, आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। श्री कुमार विकास एवं सेवा संस्थान के तत्वावधान में अब तक 5 सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। इसी के साथ इन आयोजनों में जिन महानुभावों ने भामाशाहों ने अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, उन सभी भामाशाहों के माध्यम से हमारा 4 भुजा छात्रावास का निर्माण हुआ है, जिसके आज लोकार्पण के भामाशाह बने हैं शिवजी एवं दोराया परिवार। यह पावन उत्सव आप सभी के सानिध्य में सानंद संपन्न हो रहा है और साथ ही श्री कुमार विकास एवं सेवा संस्थान ने न सिर्फ छात्रावास का निर्माण एवं सामूहिक विवाह का आयोजन किया, अपितु पर्यावरण के क्षेत्र में और विभिन्न अनुषंगिक कार्यक्रमों में आज कितने जोड़ों का जो है सामूहिक विवाह हुआ? ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज 11 जोड़ों का यहाँ
सामूहिक विवाह गठबंधन में बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, साथ में माता तुलसी जी और भगवान का एक जोड़ा भी है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो इसका सारा श्रेय जो जाता है वो श्री कुमाऊँ विकास और सेवा संस्थान है। श्री कुमाऊँ और विकास सेवा संस्थान का एक संगठनात्मक ढांचा है, संगठनात्मक स्वरूप है जो विविध आयामों को संचालित करता है। हर दृष्टि से दानदाताओं ने खुलकर के अनाज के क्षेत्र में, उपहार के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में जो है अनुपम सहयोग प्रदान किया है। लगभग 135 जोड़े हम इस श्रृंखला में जोड़ चुके हैं और आगे भविष्य में भी बाल संस्कार जैसे कई शिविर आयोजित करने हैं। लोगों को कृषि संबंधी, चिकित्सा संबंधी जानकारी देने के लिए भी हम विविध सम्मेलन करने का हमारा भावी कार्यक्रम है। तो इन जोड़ों में क्या राजस्थान के अलावा भी जोड़े हैं? राजस्थान के अलावा इसमें रतलाम है, मंदसौर है, बहुत दूर दराज तक के ये संपूर्ण राजस्थान और मध्य प्रदेश का मिला जुला क्षेत्र है। और पिछले 4 सामूहिक विवाह में भी इसी प्रकार का सहयोग रहा है। दानदाताओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग किया है। इन लोगों की बड़ी कृपा। हर्ष की बात है कि आज कुमाऊँ विकास सेवा संस्थान के बैनर तले 5वां सामूहिक सम्मेलन हुआ है। समाज के सभी लोगों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद मिला है और आप सभी पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैवाहिक आयोजन, चाहे वह सामूहिक विवाह सम्मेलन हो या अलग से विवाह का आयोजन हो, इस दौरान एक रस्म होती है। यदि दूल्हे के जूते छुपा लिए जाते हैं उनकी सालियों द्वारा या अन्य किसी द्वारा, तो दूल्हों को इसके बदले दक्षिणा देनी होती है, कुछ पैसे देने होते हैं। क्या यही कारण रहा कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान जब फेरे हो रहे थे, यानी कि सामूहिक फेरे हो रहे थे और अन्य रस्में हो रही थी, तो उस दौरान सभी दूल्हों ने जूते पहन रखे थे? क्या इसी डर के कारण कि यदि उन्होंने जूते खोल दिए तो सालियां ये जूते ले लेगी और इसके बदले उन्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी, या और कोई कारण रहा या उनसे भूल हो गई? सामूहिक विवाह सम्मेलन हो या अन्य से कोई वैवाहिक आयोजन हो, इस दौरान दूल्हों को जहाँ शादी को लेकर खुशी होती है, वहीं मन में कई तरह के डर भी होते हैं। एक रस्म होती है कि यदि दूल्हे अपने जूते कई स्थान पर खोल देते हैं तो उनकी सालियाँ या अन्य कोई यह जूते छुपा लेते हैं और बाद में इस जूते के लिए दूल्हों से दक्षिणा मांगी जाती है और यह रस्म गत कई समय से चली आ रही है। कुमाऊँ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, सामूहिक फेरे इस समय हो रहे थे, तो अग्नि कुंड के आसपास मौजूद अधिकांश दूल्हों ने अपने जूते नहीं खोल रखे थे, जबकि इनके रिश्तेदारों द्वारा जो स्थान बनाया गया था उनके द्वारा जूते बाहर ही खोल दिए गए थे और बार बार आयोजकों द्वारा यह कहा जा रहा था कि जूते बाहर ही खोल कर आए, लेकिन दूल्हे अंतिम समय तक अपने जूते पहन कर ही रहे और पूरी विधि उन्होंने जूतों में ही संपन्न करवाई। क्या इन दूल्हों को भी यह डर था कि जूते यदि किसी ने छुपा लिए तो उन्हें दक्षिणा देनी पड़? गर्मी की इस तपन के बीच इन दिनों अधिकांश लोगों को, जिसमें गरीब वर्ग भी शामिल है, उनके कंठों को राहत पहुंचा रहा है गन्ने का जूस। जी हाँ, अन्य जूस के मुकाबले गन्ने का जूस न केवल सस्ता होता है बल्कि इसमें कई तरह के फायदे भी होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन इन दिनों बड़ी संख्या में नासिक से भी गन्ने आ रहे हैं और गन्ने की जहां तक चरखियां पूरे जिले में देखने को मिल सकती है। गर्मी हो और शीतल पेय नहीं पिया हो तो गले के साथ मन को भी राहत नहीं मिलती। शीतल पेय में इन दिनों सबसे अधिक मांग गन्ने के रस की हो रही है। फिर चाहे शहर हो या गांव, गर्मी से त्रस्त हैं तो गन्ने का रस किसे नहीं भाता है। आपके घर के बाहर भी प्रतिदिन गन्ने के रस वाले चरखियाँ लेकर आते होंगे। नींबू और पुदीने के साथ गन्ने का रस पीना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है।
भीषण गर्मी में शरीर के लिए अमृत से गन्ने का रस कम नहीं माना जाता है। गर्मी में गन्ने का रस न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि अपने औषधीय गुण के कारण शरीर की कई बीमारियों से सुरक्षा भी करता है। इन दिनों चित्तौड़गढ़ के बाजार में जगह जगह गन्ने के रस की दुकानों पर सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एवं विभिन्न मार्गों पर भी गन्ने की यह चरखियां देखने को मिल रही है। गन्ने का रस पीने के बाद लोग अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो गन्ने का रस थकान को दूर करने के साथ ही शरीर को अंदर से शीतलता भी प्रदान करता है। चिकित्सकों के अनुसार गन्ने का रस कई बीमारियों से लोगों को बचाता है। दांतों की समस्या से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक भी रोकथाम कर सकता है। हालांकि जिन्हें डायबिटीज है उन्हें गन्ने के रस को पीने से बचना चाहिए। हालत यह है कि इन दिनों गर्मी में लोगों के कंठ सूखने लगते हैं एवं कुछ समय में ही उन्हें इस कंठ सूखे हुए को लेकर कोई न कोई शीतल पेय की आवश्यकता होती है और इसके लिए गन्ने के जूस का वह काफ़ी अधिक सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अन्य जूस के मुकाबले गन्ने का रस काफ़ी अधिक सस्ता मिल रहा है। यह जूस 10 रुपये से लेकर 40 रुपये मिल रहा है, यानी कि गिलास की साइज के अनुसार। और अप्रैल माह में ही मापी का पारा लगातार बढ़ने के कारण गन्ने की बिक्री ने भी रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष गर्मी की शुरुआत जल्दी होने के कारण गन्ने की खपत में काफ़ी इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में गर्मी के त्यौहार और तीखे होंगे तो बड़ी संख्या में यह गन्ना अन्य स्थानों से मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। गन्ने की चरखियाँ लगाने वाले लोगों के अनुसार गत 2 सालों में गन्ने की दुकानें काफ़ी अधिक बढ़ी है और रेवड़ियाँ यानी कि रेहड़ियाँ चलने लगी है और चलती फिरती दुकान भी है। इसी कारण कई गले मॉलों में भी इन दिनों भीषण गर्मी में इस गन्ने की चरखियों की आवाज़ सुनाई देती है और यानी कि घर बैठे ही लोगों को यह गन्ने का जूस उपलब्ध हो रहा है और इसी कारण इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बच्चे से लेकर बड़े इस जूस का इन दिनों आनंद लेते हुए देखे जा रहे हैं। गन्ना के व्यापारियों एवं गन्ने की चरखियाँ पर यह रस बेचने वाले लोगों के अनुसार इस समय चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही महाराष्ट्र के नासिक से भी गन्ना आ रहा है कि वहाँ के गन्ने में रस अधिक होता है और मिठास भी अधिक होती है। वर्तमान में नासिक से आ रहे गन्ने का भाव 900 रुपये प्रति क्विंटल है एवं उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में गन्ने की रस की मात्रा काफ़ी कम होती है। इस कारण वहाँ से गन्ने अपेक्षाकृत व्यापारियों द्वारा कम मंगाए जाते हैं। गन्ने का रस सबसे ताजे ड्रिंक की लिस्ट में शामिल है और इसी कारण लोग इसको गर्मियों में इसलिए भी पीना पसंद करते हैं कि उनका कहना है कि अन्य दिनों में तो सभी तरह का जूस मिल जाता है और गर्मी में भी मिल जाता है, लेकिन केवल गन्ने का ऐसा जूस है जो केवल गर्मी में ही मिलता है, जो कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। शरीर में खून की कमी की पूर्ति भी करता है और इसके एक नहीं बल्कि कई तरह के फायदे हैं। आयुर्वेद में भी गन्ने का रस का महत्व काफ़ी अधिक बताया गया है। गन्ने का रस लीवर को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसे पीलिया के इलाज के रूप में भी सुझाया जाता है। गन्ने का रस शरीर में कोई भी प्रोटीन एवं पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। चिकित्सकों की माने तो गन्ना फाइबर से युक्त होता है। चित्तौड़गढ़ नगर में कई स्थानों पर इन दिनों नई सड़कें बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है और जो पुरानी सड़कें उसको भी डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहां डामरीकरण तो दूर बल्कि उसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। खड्डों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस मुख्य मार्ग पर निकलने से उन्हें डर भी लगता है, न जाने कब वह हादसे का शिकार हो जाए। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों जहां तहां
सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जो पुरानी सड़कें हैं वहाँ फिर से डामरीकरण का काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन सड़कों को लेकर तारीफ भी हो रही है, लेकिन यह है गंभीरी नदी से चामटी खेड़ा एवं नई पुलिया की ओर जाने वाला मार्ग। अधिकांश लोग इस मार्ग से इधर से उधर जाते हैं, लेकिन हालत यह है कि गत कई दिनों से यह सड़क जहां तहां से टूटी पड़ी हुई है। बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, जिसके कारण कभी भी यहां दुर्घटना घट सकती है। दुपहिया वाहन चालकों के अनुसार रात्रि के समय यहां अंधेरा रहता है और इस खड्डे में पानी भी भरा होने की वजह से रात को भी कुछ दिखाई नहीं जान पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद के गो रक्षा विभाग चित्तौड़ प्रांत की ओर से नगर के सुभाष चौक पर छाछ का वितरण बुधवार को किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भीषण गर्मी में इस छाछ का सेवन किया। इसी तरह रोडवेज बस स्टैंड के बाहर भी आशाराम बापू के शिष्यों की ओर से छाछ का वितरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद गो रक्षा विभाग द्वारा आखा तीज के अवसर पर गो रक्षण एवं गो संवर्धन के प्रति समाज में जागरूकता लाने एवं बढ़ावा देने के अभियान के अंतर्गत नगर के सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में लोगों को इस भीषण गर्मी में ठंडी छाछ का वितरण किया गया। न केवल बच्चों, बड़ों, महिलाओं ने भी इस ठंडी छाछ का आनंद लिया। आखा तीज के अवसर पर गो उत्पाद वितरण का कार्यक्रम पूरे प्रांत में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में भी छाछ का वितरण किया गया एवं बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अपना गला तृप्त किया। यहाँ तक कि कई ऑटो चालक जो कि सुभाष चौक पर मौजूद रहते अपने घर से खाना लाते हैं, उन्होंने भी खाने के साथ इस छाछ का आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रांत गौ रक्षा सह प्रमुख मनोज सोनी, प्रांत विधि आयोग सदस्य मदन त्रिपाठी, किशन पिछोलिया, चंद्रशेखर सोनी, नगर मंत्री अभिनंदन काबरा ने विधिवत रूप से की। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इस आयोजन को लेकर चित्तौड़ दर्शन को बताया कि पूरे प्रांत भर में गौ रक्षा विभाग द्वारा आज गौ माताओं से निर्मित जो भी अपने गौ उत्पादक होते हैं, उनकी आज गौ माता की पूजा कर गौ उत्पादों की स्टॉलें लगाकर आज और स्टॉलों में जो भी गौ उत्पाद से उत्पन्न जो भी चीज़ होती है उसका अपने प्रदर्शन कर ये कार्यक्रम किया गया है। पूरे प्रांत भर में आज कार्यक्रम रखा गया है। उसी विषय को लेकर आज चित्तौड़गढ़ में भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। उसमें गौ पूजन कर यहाँ पर सुभाष चौक पर स्टॉल लगाकर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा छाछ वितरण किया जा रहा है, ताकि जो आने वाले सबको इसकी जानकारी रहे कि गौ से उत्पन्न अपनी छाछ कितनी फायदेमंद है। गौ से उत्पन्न जो भी आज है उस वजह से आज अपन पूरे जीवन में अपना कितना अमूल्य है उसको बताने का हमने आज प्रयास किया गया है। इसी तरह आखा तीज पर रोडवेज बस स्टैंड के बाद आसाराम बापू के शिष्यों की ओर से भी छाछ का वितरण का काउंटर लगाया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में यात्रियों, राहगीरों, वाहन चालकों द्वारा छाछ से अपनी प्यास बुझाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी और उन्होंने इस छाछ वितरण का जिम्मा अपने हाथों में ले रखा था। कई वाहनों को भी रोककर यह छाछ पिलाई गई। चित्तौड़गढ़ के गंगराट उपखंड क्षेत्र में स्थित सोनिया में रिको क्षेत्र में गिलास फैक्ट्री में गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के श्रमिकों ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एवं अन्य कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी थी। यह हड़ताल 2 दिन तक जोर शोर से जारी रही और जब मीडिया में यह मामला उछला और भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनकी सूद नहीं ली, तो आखिरकार मीडिया में यह समाचार सुर्खियों में आए जाने के बाद भाजपा नेता इन श्रमिकों के पास पहुंचे और इन्हें काम पर जाने का लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन यह कहा कि आप मीडिया से दूर रहें, मीडिया से कोई बातचीत नहीं करें। और इस आश्वासन के बाद कई श्रमिक काम पर लौट तो आए, लेकिन उनका कहना है कि जिस मांग को लेकर उन्होंने हड़ताल की थी वह मांग तो जहां की तहां रह गई और नेताओं के आश्वासन में वह आ गए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे, नमस्कार।